नमस्ते। आज हम जॉर्ज ऑरवेल की एक बहुत ही मशहूर कहानी एनिमल फार्म की गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि धोखेबाजी और साइकोलॉजिकल कंट्रोल का एक जबरदस्त केस स्टडी है। ये हम सबके लिए ये समझने का एक मौका है कि कैसे बड़े बड़े आदर्शों को तोड़ मरोड़ दिया जाता है। तो चलिए इसी सवाल को जहन में रखकर आगे बढ़ते हैं। ये कहानी हमें उन तरीकों के बारे में सिखाएगी जिनसे भावनाओं का इस्तेमाल करके लोगों को कंट्रोल किया जाता है। और यकीन मानिए ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम खुद को ऐसे धोखे से बचा सकें। कहानी की शुरुआत होती है मैनर फार्म से। इसके मालिक हैं मिस्टर जोन्स, जो काफ़ी लापरवाह और शराबी किस्म के इंसान हैं और जानवरों का जर्रा भी ख्याल नहीं रखते। और बस इसी माहौल में एक क्रांति का बीज पनपना शुरू होता है। फार्म का सबसे बुजुर्ग और समझदार सुअर ओल्ड मेजर सभी जानवरों के सामने एक उम्मीद भरा सपना रखता है। एक ऐसी दुनिया का सपना जहां जानवर आज़ाद होंगे, अपनी मेहनत का फल खुद खाएंगे और इंसानों के जुल्म से पूरी तरह मुक्त होंगे। इसी सपने ने बगावत की आग को हवा दी। मिस्टर जोन्स को फार्म से भगाने में कामयाबी मिलने के बाद जानवरों ने अपने नए समाज एनिमल फार्म के लिए ये 7 अटल नियम बनाए। नियम जैसे कि कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर को नहीं मारेगा और सबसे जरूरी, सभी जानवर बराबर हैं। ये उनके सपनों के समाज की वो नींव थी जिसे कभी नहीं बदला जाना था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, ये सपना ज्यादा दिन तक टिक नहीं सका। बहुत जल्द सत्ता का लालच उन ऊंचे आदर्शों पर हावी होने लगा। तो चलिए देखते हैं कि ये गिरावट आखिर शुरू कैसे हुई। सबसे पहला समझौता तब हुआ जब सुअरों ने ये कहकर सारा दूध और सेब खुद के लिए रख लिया कि भाई वो दिमागी काम करते हैं तो उन्हें ज्यादा पोषण की जरूरत है। ये एक छोटा सा समझौता था जिसे बाकी जानवरों ने शायद नजरअंदाज कर दिया, पर असल में गिरावट की शुरुआत यहीं से हुई थी। यहाँ देखने वाली बात यह है कि नेपोलियन ने कितने प्लान्ड तरीके से अपनी सत्ता जमाई। पहले तो उसने अपने वफादार गार्ड्स तैयार किए, फिर अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर स्नोबॉल को रास्ते से हटाया और आखिर में सवाल उठाने वाली हर आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। ये स्लाइड तो कमाल की है। ये दिखाती है कि कैसे नियमों को धीरे धीरे बड़ी चालाकी से बदला गया और प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके दूसरे जानवरों को ये यकीन दिला दिया गया कि शायद उन्हें ही नियम ठीक से याद नहीं थे। और फिर धीरे धीरे सत्ता में बैठे सुअरों का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो गया। वो हर उस चीज की परछाई बन गए जिससे वो कभी नफरत किया करते थे। आखिर में वो सारे 7 नियम हटा दिए गए और उनकी जगह सिर्फ ये एक लाइन लिख दी गई, एक ऐसी लाइन जो बेहद व्यंग्यात्मक थी और जिसने सुअरों को हमेशा के लिए सबसे ऊपर का दर्जा दे दिया। इसने क्रांति के हर आइडिया का मजाक बनाकर रख दिया। कहानी का जो अंत है वो बहुत ही पावरफुल है। जानवर बाहर से अंदर झांकते हैं और ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि जिन्हें वो अपना लीडर मानते थे वो अब उनके पुराने जालिम मालिकों जैसे ही बन गए हैं। मतलब क्रांति घूम फिरकर वहीं वापस आ गई थी जहां से शुरू हुई थी। तो इस पूरी कहानी से, इस केस स्टडी से हम धोखेबाजी और कंट्रोल के बारे में आखिर क्या सीख सकते हैं। चलिए इसके 5 सबसे जरूरी मनोवैज्ञानिक सबकों पर एक नजर डालते हैं। पहला सबक, कंट्रोल करने का सबसे ताकतवर हथियार होता है डर। नेपोलियन और उसके साथी सूरों ने इस हथियार का बखूबी इस्तेमाल किया। जब भी कोई जानवर सवाल उठाने की हिम्मत करता तो उसे फौरन याद दिलाया जाता कि अगर उन्होंने सूरों का साथ नहीं दिया तो हालात और भी बुरे हो जाएंगे, मतलब जोन्स वापस आ जाएगा। देखिए, किसी बुरे ऑप्शन का डर दिखाकर लोगों को मौजूदा नाइंसाफी को स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया जाता। दूसरा महत्वपूर्ण हथियार है प्रोपेगेंडा, मतलब एक ही झूठ को इतनी बार दोहराओ कि वो सच लगने लगे। ये एक जाना माना साइकोलॉजिकल सिद्धांत है कि अगर एक झूठ को काफी बार दोहराया जाए तो लोग उस पर यकीन करने लगते हैं। सुअरों ने इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके इतिहास को अपनी मर्जी के हिसाब से पूरी तरह बदल दिया। तीसरा सबक, जब कोई खुद को एक बहुत ही शक्तिशाली अथॉरिटी के तौर पर पेश करता है तो आम लोग उससे सवाल पूछने में डरने लगते हैं। ये जो ताकत के सिंबल थे ना, जैसे कि वो खूंखार कुत्ते और स्पेशल टाइटल, ये सिर्फ दिखावा नहीं थे। ये एक साफ संदेश था कि लीडर की शक्ति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता और अगर किसी ने ऐसा किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। चौथा सबक वफादारी से जुड़ा है। देखिए, वफादारी एक बहुत अच्छा गुण है,
लेकिन जब ये अंधी हो जाती है तो ये शोषण का सबसे आसान जरिया बन जाती है। बॉक्सर का जो दुखद अंत होता है वो हमें सिखाता है कि बिना सोचे समझे किसी के प्रति वफादार होना खुद के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। उसकी वफादारी ने उसे सच देखने ही नहीं दिया। और अब पांचवा और शायद सबसे खतरनाक सबक, आज़ादी कभी भी एक झटके में नहीं छीनी जाती। ये धीरे धीरे छोटे छोटे समझौतों के जरिए हमसे दूर होती है। और यहीं पर सबसे बड़ा खतरा छिपा है। जब हम छोटी छोटी गलत बातों को ये सोचकर नज़रअंदाज कर देते हैं कि अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, तो असल में हम एक बड़ी तबाही की नींव रख रहे होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की धोखेबाजी और मैनिपुलेशन से खुद को कैसे बचाया जाए। इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बचाया जा सकता है। और इसका जवाब हमारी अपनी सोच में ही छिपा है। तो बात बस इतनी सी है कि जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं और साथ ही तर्क का इस्तेमाल भी करते हैं तो हमें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस ही वो ढाल है जो हमें डर, प्रोपेगेंडा और अंधे विश्वास से बचाती है। इसलिए सवाल पूछते रहिए, चीज़ों को परखते रहिए और हाँ, उन छोटे छोटे समझौतों से हमेशा सावधान रहिए। असली सुरक्षा